जय श्री राम। तुलसीदास जी लिखते हैं, ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। इसका अर्थ कि जिन मनुष्यों का श्री राम के चरणों में सुंदर प्रेम है, वो मनुष्य इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। तो हे भाई, अगर तुम इस सरोवर में स्नान करना चाहो तो मन लगाकर सत्संग करो। अब किस सरोवर की बात की जा रही है यहाँ पे? तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि तुलसीदास जी ने मन की तुलना हाथी से की थी, और जो मन के विचार और इच्छाएं होती हैं उनकी तुलना की थी जंगल में लगी आग से। और जब वो हाथी जंगल में लगी आग से परेशान हो जाता है तो वो शांति के लिए पानी की तलाश करता है, सरोवर की तलाश करता है। तो जिस सरोवर में जाके हाथी को शांति मिलती है, या जिस जगह पर जाके मन को शांति मिलती है अपने विचारों से, वो जगह होती है ईश्वर के चरण। तो जब हम भक्ति में डूबते हैं तो हमारे मन की शक्ति बढ़ जाती है। तो उसी सरोवर की बात तुलसीदास जी कर रहे हैं कि जिन लोगों का ईश्वर के, श्री राम के प्रति सुंदर प्रेम होता है तो वो इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। अब सुंदर प्रेम का मतलब क्या है? सिर्फ प्रेम भी लिख देते तो भी चल जाता, लेकिन सुंदर प्रेम लिखा है। सुंदर प्रेम का मतलब क्या होता है? सुंदर प्रेम का मतलब होता है कि वो प्रेम जिसमें कंडीशंस अप्लाइड नहीं होती, इफ़ और बट नहीं लगता है। तो इंसानों में, मतलब मनुष्यों में जो प्रेम है, जिस प्रेम को हमें लगता है कि लव वाली जो हम बात करते हैं, तो उसको आप सुंदर प्रेम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड होती हैं। पति पत्नी हैं तो उम्मीद के साथ करते हैं कि हम इसके लिए कर रहे हैं तो ये हमारे लिए करेगा। माता पिता है तो उम्मीद के साथ करते हैं कि हम संतान के लिए कर रहे हैं तो वो भविष्य में हमारे लिए करेगी। मित्र हैं तो वो भी उम्मीद से करते हैं कि आज हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो कल ज़रूरत पड़े तो तुम भी हमारी मदद करोगे। तो ये जो उम्मीदों पे बंधा प्रेम होता है, ये सुंदर प्रेम हो ही नहीं सकता। सुंदर प्रेम क्या है? कि सिर्फ तुम हो, सिर्फ हम हैं, हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, तुम हमें कुछ दो चाहे ना दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं। तो जब ये होता है ना कि कोई उम्मीद नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रेम है, तो वो प्रेम सुंदर प्रेम होता है। वो प्रेम सिर्फ ईश्वर के साथ हो सकता है, मनुष्य के साथ हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है, जैसे राधा ने किया, उम्मीद नहीं की थी कि कृष्ण भगवान शादी कर ले, कुछ कर ले, प्रेम हो गया, बात ख़त्म हो गई, तो वो जीवन भर प्रेम ही बना रहा। तो इस मानसिकता को जो हम कहते हैं समर्पण, कि हमने खुद को न्योछावर कर दिया आपके ऊपर, अब आप जानो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि आप कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे हमारे लिए। तो ये सुंदर प्रेम सिर्फ ईश्वर के प्रति ही हो सकता है। तो जिन मनुष्यों को एक बार सुंदर प्रेम हो जाए ईश्वर से, तो वो उसको कभी नहीं छोड़ सकते ईश्वर को। मीराबाई की बात करें, तुलसीदास की बात करें, रहीम, कबीर, जो भी हुए, जिन्होंने सच में ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया एक बार, तो उनको संसार से और कुछ चाहिए ही नहीं था। तो जब ईश्वर मिलता है तो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो मन हल्का नहीं हो जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि चाह गई चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे सहन के शाह। तो जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, आपको वो कोई उम्मीद ही नहीं है, आप कर रहे हो अपनी पत्नी के लिए, आपको कोई उम्मीद नहीं है वो वापस करे ना करे, आप कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, आपको उम्मीद ही नहीं है वो वापस करे ना करे, आप मित्रों के लिए कर रहे हो तो करने में खुशी मिल रही है, लेकिन उम्मीद नहीं कर रहे कि वो वापस करे ना करे, तो कितना मन शांत रहेगा? उम्मीद ही नहीं होगी तो शांति तो होगी। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, जो सच में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो वो मन लगाकर सत्संग करें। मन लगाकर सत्संग करें का यहाँ तात्पर्य क्या है? कि मन लगाकर ये जो रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसका अध्ययन करें, मनन करें, उसको जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। वैसे भी ईश्वर हमको याद कब आते हैं? ईश्वर हमको याद तब आते हैं जब हम हर तरफ से हार जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हर तरफ से हारे हैं, ईश्वर उनके एकमात्र सहारे हैं। तो ईश्वर को याद करें, ईश्वर को अपने जीवन में प्रायोरिटी बनाएं, ईश्वर को अपने जीवन में ऑप्शनल ना बनाएं।
क्योंकि जब आप ऑप्शनल बनाओगे कि वक्त मिलेगा तो कर लेंगे ईश्वर का ध्यान, तो फिर जीवन आपका ऐसे ही चलेगा।